ज्योतिष की दुनिया में ना हर ग्रह की अपनी कहानी है। आज जरा चंद्रमा पर बात करते हैं। सुना है और हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि चंद्रमा सिर्फ रात का राजा नहीं, हमारे मन का भी मालिक है। हाँ बिल्कुल। हमारी भावनाएं, माँ से रिश्ता, हमारी याददाश्त, यहाँ तक कि हिम्मत भी, सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, मतलब किस स्थिति में है, इसी से बहुत कुछ तय होता है कि मन कितना शांत रहेगा या कितना बेचैन, और व्यक्ति इमोशनली कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसका असर काफी गहरा होता है। हाँ, अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलिए आज इसी चंद्रमा के असर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में और राशियों में ये कैसे अपना रंग दिखाता है। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मन को संतुलित कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं भावों से। कुंडली में 12 भाव होते हैं ना जी। हर भाव जीवन का एक अलग पहलू दिखाता है। जैसे पहला भाव लग्न, जो सीधे हमसे जुड़ा है, अगर वहां चंद्रमा हो तो। लग्न में चंद्रमा हो तो व्यक्ति आमतौर पर सुंदर होता है, कल्पनाशील, काफी संवेदनशील भी। हाँ। और यही चंद्रमा अगर छठे भाव में चला जाए, जो कि रोग और संघर्ष का स्थान माना जाता है, छठा भाव, तो वहां फिर ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है, मानसिक तनाव या सेहत से जुड़ी दिक्कतें। इसी तरह चौथा भाव, वो माँ का है, घर का, सुख सुविधाओं का। तो वहां अगर चंद्रमा मजबूत हो तो इन सब चीजों के लिए अच्छा माना जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक ही ग्रह अलग अलग जगह बैठकर कितना अलग असर डालता है। हाँ बिल्कुल। जैसे 10वां भाव जो करियर का होता है, वहां चंद्रमा का क्या असर रहता है? देखिए, 10वें भाव में चंद्रमा करियर में भावनाओं को अहम बना सकता है। मतलब ऐसे लोग फैसले कई बार दिल से ले लेते हैं, शायद प्रैक्टिकल कम सोचते हैं उस वक्त। अच्छा। इससे प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और 7वां भाव, वो तो साझेदारी और जीवन साथी का है। हाँ, 7वें भाव में चंद्रमा हो तो जीवन साथी बहुत केयरिंग, भावुक हो सकता है, या फिर कभी-कभी मूडी भी। ठीक है, अब आते हैं राशियों पर। यहाँ भी चंद्रमा का स्वभाव बदल जाता होगा? जी हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। मैंने सुना है मेष राशि में चंद्रमा हो तो मन बहुत चंचल रहता है। हाँ, क्योंकि मेष राशि मंगल की है, अग्नि तत्व, तो वहां चंद्रमा होने से मन में थोड़ी उतावली, गुस्सा, जल्दबाजी आ सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट वृषभ राशि में, वहां तो उच्च का होता है ना चंद्रमा? वृषभ में उच्च का होता है। ये उसकी सबसे अच्छी, सबसे बलवान स्थिति है। वृषभ पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है, तो यहाँ चंद्रमा मन को शांति देता है, स्थिरता, संतोष। और कर्क राशि, वो तो चंद्रमा की अपनी ही राशि है। जी हाँ, कर्क में चंद्रमा स्वगृही होता है, अपने घर में। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, देखभाल करने वाले, परिवार से गहरा लगाव, ममता का भाव बहुत होता उनमें। लेकिन इसके विपरीत है वृश्चिक राशि। वहां चंद्रमा नीच का हो जाता है, मतलब सबसे कमजोर। अच्छा, नीच का। वृश्चिक राशि भी जल तत्व की है, मंगल की राशि है, बट बहुत गहरी और रहस्यमयी। यहाँ चंद्रमा हो तो बहुत ज्यादा इमोशनल उथल-पुथल, असुरक्षा की भावना या गहरे मानसिक कष्ट भी दे सकता है। तो हर राशि चंद्रमा को एक अलग ही रंग दे देती है। हाँ बिल्कुल। जैसे सिंह में आत्मविश्वास, तुला में संतुलन की चाह, मीन में कल्पना और आध्यात्मिकता। तो फिर अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या अशुभ ग्रहों के साथ हो, तो क्या असर पड़ेगा जीवन पर? हमारे सूत्रों के हिसाब से ऐसे में मन हमेशा उलझा उलझा सा रह सकता है। हाँ बिल्कुल। मन का बेचैन रहना, ठीक से नींद ना आना, ध्यान का भटकना, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, या माँ के साथ रिश्ते में कुछ तनाव या उनकी सेहत की चिंता, ये सब कमजोर चंद्रमा के लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति कई बार डरा हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करता है। क्या ज्योतिष में इसके लिए कुछ उपाय भी है इसे ठीक करने के लिए? हाँ, कई सामान्य उपाय बताए गए हैं। जैसे सोमवार का दिन चंद्रमा का है तो उस दिन सफेद कपड़े पहनना अच्छा रहता है। शिवजी की पूजा करना बहुत लाभकारी है, क्योंकि शिवजी ने तो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है। हाँ, ये तो है। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इसका जाप करने से भी मानसिक शांति मिलती है। और दान पुण्य के बारे में भी कुछ सुना है मैंने। जी, चावल, दूध, चीनी, चांदी, ऐसी सफेद चीजों का दान करने की सलाह दी जाती है। और सबसे जरूरी उपाय, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो है अपनी माँ का सम्मान करना। माँ का सम्मान? हाँ, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, इससे चंद्रमा को बहुत बल मिलता है। मोती या चांदी पहनने की भी सलाह देते हैं कई बार। हाँ, देते हैं, पर वो हर किसी के लिए नहीं होता। इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत रत्न या धातु पहनने से वो फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकती है। सही बात है।
तो आज हमने ये समझा कि ज्योतिष में चंद्रमा का असर कितना गहरा है हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर, रिश्तों पर, रोज की जिंदगी पर। हाँ, कुंडली के किस भाव में है, किस राशि में है, इससे उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। और ये भी देखा कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो ज्योतिष में इसे मजबूत करने के रास्ते भी हैं, जिसमें सबसे अहम है अपने मन को साधना और अपनी माँ का सम्मान करना। और यहीं से एक सवाल भी उठता है मन में, क्या? कि अगर चंद्रमा हमारी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति का आईना है तो क्या हम अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को बेहतर समझकर उन पर काम करके खुद अपने जीवन की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं? सोचने वाली बात है।